श्री सूत जी महाराज, जिनकी उम्र कितनी है, केवल 20 वर्ष की आयु। अब जैसे ही सूत जी महाराज पधारे तो जो 88,000 ऋषिगण थे, सोनकादिक ऋषि, वे सब लोग सूत जी महाराज का आदर करने लगे, सत्कार करने लगे। सूत जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए कि आप सब लोग बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, लेकिन आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो केवल 20 वर्ष की आयु वाला हूँ और आप सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। सोनकादिक ऋषि कहने लगे, भैया इसको सही करो ना, क्या हो रहा है? धन वृद्धः बल वृद्धः आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानम वृद्धास किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो तो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाए जिसे सुनकर के हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए, भगवान श्री कृष्ण की ऊपर हमारी प्रीति हो जाए और भगवान गोविंद की प्राप्ति हमें हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वाद साधनम तथा दुना। महात्मा और संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। श्री राधे, कभी भी किसी संत के पास जाकर के व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। कभी भी संत के पास जाओ तो ये प्रश्न मत करो कि हमारे बेटे का विवाह कब होगा। संत के पास जाओ तो ये प्रश्न मत करो कि मेरी नौकरी कब लगेगी। महात्मा संत के पास जाओ तो कभी ये प्रश्न मत करो कि हमारे घर में धन धान कब आएगा। संतों के पास जाकर तो केवल एक ही प्रश्न करो कि भगवान हमें मिलेगा कि नहीं, गोविंद हमें मिलेगा कि नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर थाली में हम भोजन कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसका एक कण भी बर्बाद न जाए और हमारी वजह से किसी भी संत का क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्षण कैसे बर्बाद होगा? बोले हम जाएंगे, फालतू की बातें पूछेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। सब कुछ होगा लेकिन फिर भी हम पूछेंगे। इसलिए किसी संत का क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब सूत जी महाराज से भी शौनकादिक ऋषियों ने यही प्रश्न पूछा कि हमारा ऐसा साधन बताओ हमको कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमको हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमको हो जाए। सूत जी महाराज इस प्रश्न को सुन करके प्रसन्न हो गए। बोले बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। हम लोग जन्म लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, युवा होते हैं और वृद्ध होकर के हम मर जाते हैं। हमने हमारे जीवन के पहलुओं को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे कितने लोग हैं, शायद यहाँ बैठे हो या नहीं बैठे हो, मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को। अब 10 घंटे बैठ कर के अगर रविवार के दिन छुट्टी हो, चाहे 7 दिन काम करते हो तो रविवार के दिन छुट्टी हो, तो छुट्टी जब रहती है तो अपने मित्रों के साथ बैठ करके ताश खेलते हैं।
अब वो ताश खेलने में उनके 10 घंटे कब निकल गए उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन वो ही लोग गलती से आकर के कथा में बैठ जाएंगे ना, तो दिन के 3 घंटे में 50 बार घड़ी देखेंगे। कथा के समय बोले 12 से 3 है, पर 50 बार घड़ी देख लेंगे कि कब 3 बजे और कब हमारी छुट्टी हो। ये लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। संसार के कार्यों में हमारा मन बढ़ रहा है और यहाँ भगवत कार्यों में हमारी मनोवृत्ति घट रही है। लेकिन यह जो कार्य है संसार का, ये केवल समय का दुरुपयोग है। हाँ भाई, कथा में बुलाया था उन्होंने, कथा में आया, लिफाफा चढ़ाया और चल दिया। ये लोगों की प्रवृत्ति हो गई है आजकल। लेकिन ध्यान दीजिए, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। अब उस अजगर सर्प ने अपना मुंह खोल रखा है और उसके मुंह में मैं बैठी हूं। अब मेरा शरीर कब तक सुरक्षित रहेगा? जब तक कि वो अजगर सर्प अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही उसने अपना मुंह बंद किया, तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल भी सर्प के मुंह में हम सभी बैठे हुए हैं। काल रूपी सर्प के मुंह में हम सभी बैठे हुए हैं। अभी 12:30 बजे मैं आपको कथा सुना रही हूँ, लेकिन 12:31 पर आपको कथा सुना पाऊं कि नहीं, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। हम लोग अभिमान बहुत ऊंचा ऊंचा करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक सेठ जी थे, रात को 9 बजे एसी चलाकर कमरे में विश्राम कर रहे थे। लेटे लेटे सोच रहे, भैया आज हमारे पास बहुत सा काम है, लेकिन थोड़ा सा और काम बढ़ा दे तो कितना अच्छा होता। क्यों ना वो हाईवे के बगल में जो 28 एकड़ जमीन है, कल उसे खरीद लेते। लेटे लेटे सोच रहा है। फिर उसके मन ने कहा, भैया खरीद के क्या करोगे? बोले खरीद के क्या करेंगे, उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके मन ने बोला, अच्छा फिर क्या करोगे? फिर क्या है, 200-500 लोग उसमें काम भी करेंगे। बोले अच्छा फिर क्या करोगे? बोले फिर क्या है, सुबह का नाश्ता बंबई में करेंगे, दोपहर का भोजन दिल्ली में करेंगे, रात्रि विश्राम कलकत्ता में करेंगे। सोच रहा है लेटे लेटे अभी। बोले उसका मन जो था वो कह रहा है कि फिर क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? शेयर मार्केट में हमारे इश्यू निकलेंगे, हमारा नाम हो जाएगा और धनिकों के लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा। अभी 9:30 बजे तक ऐसा सोच ही रहा था कि 9:45 बजे उसका हार्ट फेल हो गया और सारा सोचना विचारना सब धरा का धरा यही रहेगा। ना ही किंसी क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्म कृत कार्यते हयावशा कर्मे गुणा शोभा भाविकेर बलात्। ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता है। चिंता करने से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा मिलता है चिंतन करने से। और चिंता हम किसकी करते हैं? संसार की। संसार में रहते हैं, संसार की चिंता करते हैं। और चिंतन होता है परमात्मा का, भगवान का। भगवान को पाना होगा तो फिर हमें चिंतन करना पड़ेगा, चिंता को छोड़ना पड़ेगा। चिंता करे मिले बीमारी, चिंता करे मिले बीमारी और चिंतन करे मिले बिहारी। चिंता करेंगे तो फिर हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, और अगर चिंतन अगर हम करेंगे तो फिर परमात्मा बाकी बिहारी हमें मिलेंगे।
इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। यही सबसे अच्छा साधन है परमात्मा से मिलने का। अब जीवन में चिंता कैसे मिटे और चिंतन कैसे बढ़े, यही सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। श्रीमद् भागवत एक महान ग्रंथ है और यही मुक्ति का साधन है। श्रीमद् भागवत कथा का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ था। एक बार देवताओं को पता चला कि राजा श्री परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है उसका पान करा रहे। श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है उसका पान करा रहे, ऐसा उन्होंने जब सुना तो अपने स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। देवता जब अमृत का कलश लेकर आए सुखदेव जी के पास और कहने लगे कि आचार्य सुखदेव जी महाराज, ये जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत है इसको आप हमें पान करा दीजिए, और जो स्वर्ग का अमृत है इसे आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। एवं विनिमय जात सुधा राज्ञा प्रिप्रेताम प्रिपृशाव वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथा अमृत। सुखदेव जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले वेद एक वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसका फल है, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में कहाँ होता है। इसलिए श्री जो वेद और वेदांत का जो रस में सार है, रस में जो निचोड़ है, वही श्रीमद् भागवत कथा अमृत है। देवताओं को आचार्य सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान नहीं कराया। दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि आचार्य सुखदेव जी ने हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान नहीं कराया। अभक्ता स्ताय विगायन ददूस कथामृतम श्रीमद् भागवती वर्ता शूरणमापि दुर्लभा। ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तोलना शुरू किया। एक पलड़े पर दुनिया के जितने भी धर्म संस्कार की जितनी भी किताबें थी सारी रख दी, और दूसरे पलड़े पर भगवान श्री कृष्ण रूपी जो श्रीमद् भागवत है इसको विराजमान कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने पलड़ा उठाया, लेकिन वजन जिसमें ज्यादा होगा वही तो नीचे को जाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो ऊपर को उठ जाएगा। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तथा